तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 26 अप्रैल 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर है। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से बैंकों की छुट्टियों को लेकर बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं जल्द ही ये महीना खत्म हो जाएगा और अगले यानी कि मई के महीने को लेकर ये खबर आई है कि शुरू में ही लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बंदी देश के राज्यों या शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि एलन मस्क को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब फाइनली एलन मस्क ट्विटर कंपनी के मालिक बन गए हैं, यानी कि एलन मस्क ने ट्विटर कंपनी को $44 बिलियन में खरीद लिया है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अब खुलकर अमेरिका के शीर्षों ने यूक्रेन की मदद करने का वचन दे दिया है। यूक्रेन को अमेरिका की ओर से इस तरह का सपोर्ट मिलने के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने असली खतरे यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़े हैं। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में कोरोना वायरस को लेकर हालत बुरी होती जा रही है। इसके अलावा एक और ताजा जानकारी के मुताबिक अब राजधानी दिल्ली में डेंगू की भी एंट्री हो गई है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में डेंगू के 76 केस सामने आए हैं। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में LIC के IPO को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक ऐसी उम्मीद है कि LIC का IPO 9 मई को खरीदने के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा आज के मुख्य समाचार में देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही आज के मुख्य समाचार में धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 17,000 धर्म स्थलों ने सरकार की चेतावनी और आदेश के बाद खुद ही लाउड स्पीकर के साउंड को बहुत कम कर दिया है। इसके अलावा जिन धार्मिक स्थलों की तरफ से आवाज को कम नहीं किया गया था उन धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर को ही हटवा दिया गया है। दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। जल्द निपटा लें बैंक से जुड़े काम। अगले महीने यानी कि मई के शुरू में ही लगातार 4 दिन रहेगा बैंकों में अवकाश, यानी नहीं होगा कामकाज। जी हाँ, अगर आपको बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम है तो उन्हें 5 दिनों में ही निपटा लें, यानी कि इसी महीने के अंदर अंदर। जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है और ताजा जानकारी के मुताबिक मई महीने की शुरुआत बैंक छुट्टियों से होने वाली है। महीने की शुरुआत में लगातार 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की तरफ से मई 2022 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो RBI के छुट्टी वाले कैलेंडर के अनुसार मई महीने के पहले दिन यानी कि 1 तारीख को मई दिवस के अवसर पे बैंक बंद रहेंगे और इस दिन महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा कई राज्यों में 2 मई को परशुराम जयंती के मौके पे बैंक बंद रहेंगे। फिर इसके बाद 3 और 4 मई को ईद उल फित्र की वजह से बैंकों में छुट्टी रहेगी। कौन सी तारीख को देश के किस राज्य में बैंक बंद रहेंगे, 4 छुट्टियों के अलावा भी अगले महीने में जो दूसरी छुट्टियां होंगी, इनकी एक पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें शनिवार और रविवार को मिलाकर इस महीने में कुल 12 छुट्टियां हैं, जिनमें से 4 छुट्टियां महीने के शुरू होते ही शुरू हो जाएंगी। ट्विटर कंपनी के मालिक बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क। टेस्ला के फाउंडर ने $44 बिलियन में खरीदा है। ट्विटर कंपनी के हर शेयर के लिए दिए हैं $54। जी हाँ, दुनिया की जानी मानी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला CEO एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन यानी कि $3,368 अरब रुपए की डील की है। ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने अभी हाल ही में बीते रात को 12:24 पे एक प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी और उन्होंने इस डील के बारे में बताया, यानी कि ट्विटर कंपनी को एलन मस्क ने अब पूरी तरह से खरीद लिया है और अब वो ट्विटर कंपनी के नए मालिक बन गए हैं। हालांकि इस डील के सार्वजनिक होने से पहले ही मस्क ने ट्वीट करके माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के संकेत दिए थे। एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि उम्मीद है कि मेरे सबसे तीखे आलोचक ट्विटर पे बने रहेंगे, यही फ्री स्पीच के असल मायने हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एलन मस्क ने अपनी तरफ से $43 बिलियन का ऑफर दिया था। हालांकि आखिर में डील फाइनल हुई है $44 बिलियन पर। वैसे पहले ट्विटर कंपनी में एलन मस्क की हिस्सेदारी 9.2% थी। हालांकि अब ये पूरी कंपनी एलन मस्क की हो गई है।
रूस और यूक्रेन की जंग का बीते रोज था 61वां दिन। इसी दौरान रूसी विदेश मंत्री ने दी है असली खतरे की चेतावनी, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी। जी हाँ, रूसी सेना के यूक्रेन युद्ध के 61 दिन बाद पहली बार अमेरिका की तरफ से शीर्ष राजनयिकों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जेलेंस्की से आमने सामने बातचीत की। इसी दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को पहली बार पूरी तरह से खुलकर अभी हाल ही में बीते सोमवार को मदद का वचन दिया है। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन में रूस के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। अमेरिकी राजनयिकों ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस नाकाम हो रहा है। तो इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद रूस की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। समाचार एजेंसी AF की रिपोर्ट के अनुसार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने असली खतरे यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी है। जाहिर सी बात है, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है कि अगर अमेरिका या दूसरे देश सामने से आ जाते हैं मदद करने के लिए यूक्रेन की, तो फिर ये कई देशों के बीच की जंग हो जाएगी। तो जाहिर बात है, ऐसा होने से थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। राजधानी दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी छा रहा है कोरोना का साया। यूपी के 55% केस अकेले नोएडा से हैं। जी हां, राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में एक बार फिर से 1000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक संक्रमण दर उछलकर 6% पार करते हुए 6.42% हो गई है। संक्रमण दर का आसान सा मतलब यह है कि अगर 100 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है तो हर 100 में से 6 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी कोरोना रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 120 नए मामले सामने आए हैं। चिंता वाली बात यह है कि ये जिले में उत्तर प्रदेश के 55% मामले मिले हैं। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने कोरोना के केस पाए गए हैं तो उनमें से 55% मामले अकेले नोएडा के हैं। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा अगर बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में भी रोजाना कई दिनों से 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। देखें इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। भारत में लगातार छठे दिन मिले हैं 2000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। हालांकि इसी दौरान राजधानी दिल्ली में हो गई है अब डेंगू की एंट्री। इसके भी मिले हैं 76 केस। जी हां, दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की रफ्तार फिर तेज होती जा रही है। भारत में लगातार छठे दिन 2000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। वहीं पड़ोसी देश के चीन के संघाई में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 39 लोगों की जानें गई हैं, जबकि 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना से जर्मनी और फ्रांस में मौतों की संख्या एक बार फिर से बढ़ गई है। साथ ही जानकारी के मुताबिक कोरोना का ग्राफ अफ्रीका और अमेरिका में भी तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि अभी हमने आपको जिन देशों के नाम बताए, यहाँ पर भी एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं अपने देश के साथ साथ। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में डेंगू के मरीज डराने लगे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि राजधानी दिल्ली में डेंगू के 76 मरीज मिले हैं। हालांकि फिलहाल तक अच्छी बात यह है कि अभी तक इससे किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। कोरोना को लेकर आपको बता दें कि अपने देश में 5 ऐसे राज्य हैं जो कि टॉप 5 में शामिल हैं। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। टॉप 5 में नंबर 1 पे है राजधानी दिल्ली, वहीं नंबर 2 पे है हरियाणा, वहीं नंबर 3 पे है केरल, नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश और नंबर 5 पे है महाराष्ट्र। आइए अब लगे हाथों जान लेते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट, यानी कि नए मामलों के बारे में भारत का हाल अगली खबर में। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2500 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान एक बार फिर से 25 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2500 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,30,60,086 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,22,223 लोगों की जान जा चुकी है जब से अपने देश में कोरोना की शुरुआत हुई है। साथ ही आपको बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे के दौरान 25 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 1800 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,25,21,341 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब अपने देश में 16,522 हो गई है। यानी कि पूरे देश में अभी भी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। आने वाले 4 मई को खुल सकता है LIC का IPO, वहीं 9 मई को बिक्री होगी बंद। जानकारी के मुताबिक LIC का सरकार बेचेगी 3.5% हिस्सा। जी हां, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC यानी कि जीवन बीमा निगम का IPO 4 मई को खुल सकता है। वहीं इसके बंद होने की संभावना 9 मई को है। समाचार एजेंसी PTI ने बीते सोमवार को सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है।
इस आईपीओ के जरिए सरकार एलआईसी में अपनी 3.5 हिस्सेदारी बेचेगी शेयर बाजार के जरिए। इससे सरकारी खजाने में 21,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। आईपीओ के आधार पर एलआईसी का मूल्यांकन 6 लाख करोड़ रुपए बैठता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया निर्देश, कहा बेसहारा बच्चों की सुरक्षा के लिए एसओपी लागू करे राज्य और यूटी सरकारें। आइए बताएं क्या है पूरा मामला। जी हां, सड़क पर रहने वाले बच्चों को लेकर उच्चतम न्यायालय यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सोमवार को सभी राज्य की सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो भी एसओपी तैयार है उसे लागू करें। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में अब तक उठाए गए कदम संतोषजनक नहीं है, यानी कि सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को बचाने का काम अस्थायी नहीं होना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों का पुनर्वास किया जाए। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है राज्य की सरकारों को कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो सड़क वगैरह पे रहते हैं, उनका घर वगैरह नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उसका पालन किया जाए, यानी कि इन बच्चों की देखभाल की जाए। वैसे राज्य की सरकारों की तरफ से इस मामले में कुछ काम किए गए हैं, लेकिन कोर्ट का कहना यह है कि ये कदम पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को बम से उड़ाने की गई है साजिश। पुलिस और जीआरपी ने चलाया है चेकिंग का अभियान। जी हां, रेलवे सिक्योरिटी बोर्ड को एक मेल आया है कि 4 संदिग्ध लोगों ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन को उड़ाने की योजना बनाई है। इसका पता लगते ही पुलिस प्रशासन अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी के साथ जीआरपी और आरपीएफ ने बीते सोमवार देर रात को रेलवे स्टेशन के अलावा ट्रेनों में चेकिंग का अभियान चलाया। रेलवे सिक्योरिटी बोर्ड को भेजे गए एक मेल में युवक ने बताया था कि उसने 4 संदिग्ध लोगों को सहारनपुर में ट्रेन और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की बात करते हुए देखा है। आरोपी ट्रेनों और रेलवे स्टेशन को उड़ाने की साजिश कर रहे थे। सूचना देने वाले युवक का नाम पुलिस ने गोपनीय रखा है। तो बीते रोज जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वैसे ही प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से खोजबीन की गई। फिलहाल तो किसी तरह का बम वगैरह नहीं मिला है, लेकिन स्टेशन पे अभी भी पैनी नजर रखी गई है। महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी में 125 धार्मिक स्थलों से उतरवाए हैं लाउड स्पीकर, यानी कि मंदिरों और मस्जिद से। जी हां, उत्तर प्रदेश में 125 धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 17,000 लोगों ने अपनी मर्जी से ही लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि धार्मिक स्थलों में सामान्य मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजे। साथ ही लाउड स्पीकर की आवाज सिर्फ परिसर के अंदर ही रहनी चाहिए, यानी कि चाहे मंदिर है या मस्जिद है तो लाउड स्पीकर की आवाज उसके आसपास ही रहनी चाहिए। तो जैसे ही ये आदेश जारी किया गया, इसके बाद उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों में या तो लाउड स्पीकर को उतार लिया गया या उसकी आवाज धीमी कर दी गई। हालांकि इसी दौरान 125 धार्मिक स्थलों पे कार्रवाई करते हुए प्रशासन की तरफ से खुद ही लाउड स्पीकर को हटा दिया गया। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के हजारों धर्म स्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है या कई धर्म स्थलों से लाउड स्पीकर को हटा भी दिया गया है। तो दोस्तों, इसी बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो फैसला लिया है लाउड स्पीकर को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है। क्या इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में होनी चाहिए या इस पर रोक लगनी चाहिए? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बीते रोज के आईपीएल मैच में पंजाब ने चेन्नई को 11 रन से हराया। आइए बताएं मैच का अपडेट। जी हां, आईपीएल 2022 के 38वें मैच में पंजाब किंग्स 11 ने चेन्नई सुपर किंग को 11 रन से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने चेन्नई को 188 रन का टारगेट दिया। हालांकि इसके जवाब में चेन्नई की टीम 176 रन ही बना सकी और 11 रन से हार गई। आईपीएल देखने के शौकीनों को बता दें कि आज भी एक मैच खेला जाएगा जिसमें आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स। मैच की शुरुआत होगी शाम के 7:30 बजे। लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम है जस के तस। आइए बताएं इसके ताजा भाव। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने बीते सोमवार सुबह पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए। हालांकि बीते रोज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
लगातार कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस हैं, यानी कि ना तो इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही कोई कटौती हुई है। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए 41 पैसे देने होंगे, वहीं 1 लीटर डीजल के लिए 96 रुपए 67 पैसे देने होंगे। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 120 रुपए 51 पैसे, तो वहीं डीजल के लिए आपको यहाँ 104 रुपए 77 पैसे देने होंगे। बाकी चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, लखनऊ और पटना के ताजा दाम आपकी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। सोने और चांदी की कीमत में आई गिरावट, आइए बता दें इसके भी ताजा भाव। जी हां, बीते सोमवार को सोने के दाम में 255 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने के लिए 52,077 रुपए देने होंगे। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 1193 रुपए की गिरावट देखी गई। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत है 65,492 रुपए। तो दोस्तों, आज 26 अप्रैल 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।